आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रोपोर्शनल के बारे में, वेरिएशन के बारे में। हमने बताया था दो क्वांटिटीज होती हैं, उनमें क्या होता है, वेरिएशन होता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसे हम क्या कहते हैं, और डायरेक्ट वेरिएशन भी कहते हैं। क्या है ये? टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई। हमारे पास दो क्वांटिटी हैं, एक एक्स क्वांटिटी एक वाई क्वांटिटी, आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कब कहलाएंगी? वेन एवर द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीज या डिक्रीज, देन द वैल्यू ऑफ वाई इंक्रीज और डिक्रीज। अब क्या होगा, दो क्वांटिटी से एक क्वांटिटी एक्स से एक क्वांटिटी वाई है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कब होती हैं? जब जैसे हम एक्स को इंक्रीज करते हैं तो वाई क्वांटिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर हम एक्स को डिक्रीज करते हैं तो जो दूसरी क्वांटिटी वाई क्वांटिटी वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। अगर एक क्वांटिटी को डिक्रीज करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। एक्स क्वांटिटी को इंक्रीज करा तो हमारी वाई क्वांटिटी क्या हुई, वो भी इंक्रीज हुई। अगर एक्स क्वांटिटी को हमने डिक्रीज करा तो वाई क्वांटिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। देन द वैल्यू ऑफ वाई इंक्रीज या डिक्रीज। अब यहाँ क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी तो वाई की वैल्यू बढ़ेगी, एक्स की वैल्यू घटेगी तो वाई की वैल्यू भी घटेगी। इन सच ए वे द रेशो एक्स एंड वाई। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो रेशो होता है किसका, एक्स और वाई का, आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। मतलब एक्स अपॉन वाई जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है। एक्स एक क्वांटिटी है और एक क्वांटिटी वाई है, इनका रेशो एक्स अपॉन वाई एक कांस्टेंट होगा। इनका रेशो एक्स अपॉन वाई क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। एक्स क्वांटिटी को बढ़ाएंगे वाई क्वांटिटी बढ़ेगी, एक्स क्वांटिटी को डिक्रीज करेंगे वाई क्वांटिटी डिक्रीज होगी। अब क्या होगा, जो क्वांटिटी x अपॉन क्वांटिटी y है वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, x अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक्स अपॉन वाई मीन्स मान लो x क्वांटिटी है और दूसरी क्वांटिटी y है, इनका जो रेशो होगा वो एक क्या, कांस्टेंट होगा। जैसे x1 अपॉन x2, x1 अपॉन y1, एक क्वांटिटी x1 अपॉन y1 है। तो अब इसका एक एग्जाम्पल हम करते हैं, उस समय क्लियर समझ में आएगा। अब हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो ले रहे हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और डायरेक्ट वेरिएशन का। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, x अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं नंबर ऑफ पेन्स, ये क्या है, x क्वांटिटी हमने लिया है। नंबर ऑफ पेन क्या है, एक x क्वांटिटी में। ऐसे कॉस्ट ऑफ पेन, उनकी जो प्राइस होगा पेन का, उसको हम लेते हैं y क्वांटिटी। तो हमने क्या है, दो क्वांटिटी ली। अब हम देखते हैं एक क्वांटिटी को बढ़ाने पे दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है क्या, तो वो क्या होगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में होगी। अब जैसे हम लेते हैं नंबर ऑफ पेन 2, कितने ले रहे हैं हम, नंबर ऑफ पेन 2 ले रहे हैं। अब देखिए नंबर ऑफ पेन 2 लिया, ये क्वांटिटी कौन सी, एक्स क्वांटिटी है, तो जो 2 है उसको मान लेते हैं एक्स है, x1 हो गया। अब एक पेन है हमारा 10 रुपीज़ का, तो 2 पेन कितने के होंगे, नीचे क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ पेन। अब कितना हो जाएगा 2 पेन की रेट, कॉस्ट 20, कितना हो जाएगा 20। एक पेन कितने का, 10 रुपीज़ का, तो 2 पेन कितने के हो जाएंगे हमारे 20। ये कौन सी क्वांटिटी है, y1, तो ये क्या हो गया, x1 क्वांटिटी को एक y1 क्वांटिटी होगी। अब नंबर ऑफ पेन लेते हैं हम 4, कितने ले रहे हैं, नंबर ऑफ पेन हम 4 लेते हैं। ये कौन सी क्वांटिटी है, x2 क्वांटिटी है। यहाँ पे कॉस्ट कितना आ जाएगा, एक पेन कितने का, 10 का, तो 4 पेन कितने के हो जाएंगे, 40 के। ये कौन सी क्वांटिटी होगी, y2 क्वांटिटी होगी। अब नंबर ऑफ पेन हम लेते हैं 6, ये कौन सी क्वांटिटी है, x3 क्वांटिटी है। एक पेन कितने का, 10 रुपीज़ का, तो 6 पेन कितने का होंगे, 60। ये कौन सी क्वांटिटी है, y3 क्वांटिटी है। अब ऐसे हम नंबर ऑफ पेन लेते हैं 10, ये कौन सी क्वांटिटी है, x4, एक पेन कितने का, 10 का, तो 10 पेन कितने होंगे, 100 के। ये कौन सी क्वांटिटी है, y4। तो ऐसे हमने x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 की वैल्यू फाइंड करी। अब हमने क्या पढ़ा था, x अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक्स और वाई की वैल्यू के कांस्टेंट मीन, इसका मतलब क्या हुआ, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन
y3, ऐसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। ये किसके इक्वल होगा? के मतलब कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट के इक्वल होगा। अब देखिए x1 और y1 की वैल्यू कितनी है? x1 की वैल्यू कितनी है 2 और y1 की वैल्यू कितनी है 20। x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 4 और y2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 40। x3 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 6 अपॉन y3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 60। x4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 अपॉन 100 इजिकल टू के। अब देखिए 2 अपॉन 20 कितना होता है 1 अपॉन 10, 4 अपॉन 40 1 अपॉन 10, 6 अपॉन 60 1 अपॉन 10, 10 अपॉन 100 कितना होता है 1 अपॉन 10। ये किसके इक्वल होगा के। अब देखिए ये सब एक कांस्टेंट आ रहे हैं 1 अपॉन 10 1 अपॉन 10 1 अपॉन 10 1 अपॉन 10, तो के की वैल्यू क्या आ रही है? कांस्टेंट आ रही है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में हमने क्या पढ़ा था? एक्स अपॉन वाई की वैल्यू एक कांस्टेंट होगी, के इक्वल होगी। कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 10। के की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर? के की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन 10, ये कांस्टेंट आ रही है। के किसके इक्वल होता है? x1 अपॉन y1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? x अपॉन वाई, एक्स की वैल्यू और y की वैल्यू। तो अभी जो हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या पढ़ा? x और y एक कांस्टेंट होता है, x अपॉन वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है।